गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बताया जा चुका है। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है कि वृत्ताकार ब्रुज है, इसको चांदी के तार से बनाना है। इसमें कह रहा है कि जिसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। ये व्यास आपका हो गया, ये 35 mm का दिया हुआ है। कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब इसमें जो डिजाइन से बन रही है, इसमें तार की लंबाई जो है वह 5 व्यास के बराबर दिया हुआ है और उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है। इसको ऐसे जो है 10 भागों में बांटा गया है। तो एक त्रिज्य खंड बना रहा है। इस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, हम फिगर आपको नहीं बना रहे हैं, बुक पे दिया हुआ फिगर। तो 10 भागों में जो है इसको बांटा गया है। तो आप इसमें कह रहे हैं कि पहला आपको याद करना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए। तो चांदी के तार की लंबाई जो है क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आप इसमें लिखेंगे वृत्ताकार ब्रुज का व्यास। तो व्यास कितना दिया हुआ है इसका, 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। और क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है तो व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या इस इक्वल हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कुल वांछित तार की लंबाई बताइए। तो लिखेंगे तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर, तो लंबाई जो होगी ये पूरा चांदी के तार से बनाएंगे, इसे घेरेंगे। तो यह भाग जो क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr में 2r को व्यास कहते हैं। तो हम चाहें तो पाई पूरे व्यास भी राइट कर सकते हैं, या न आप यहाँ पर राइट कर दोगे 2r की जगह पर 35 और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, क्योंकि यहाँ पर 2r = 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 110 मिलीमीटर। ये वांछित तार की लंबाई कितनी हो गई, 110 मिलीमीटर हो गई। अब क्या कह रहा प्रश्न कि इसकी लंबाई पे कह रहा है कि 5 व्यासों की कुल लंबाई के बराबर है। इसके अंदर जो डिजाइन से बन रहे हैं वह 5 व्यासों के बराबर हैं। तो आप लिखेंगे 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई बराबर, तो कुल लंबाई कितनी होगी, एक व्यास कितने का है, 35 का है। तो 35 अब गुणे हो जाएगा 5 व्यास, तो 5 से गुणा कर दिए, 5 25 25 और 5 3 15 तो 17, 175 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कुल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल तार की लंबाई बराबर, अब इसमें को बनाने के लिए कितने तार की लगेगी आवश्यकता, तो ये निकला पहले व्यास का। तो व्यास कितना आया इसका, परिधि कितनी आई इसकी, 110 मिलीमीटर। और इसके अंदर जो एक ब्रुज बना हुआ है, इस तरह का डिजाइन बना हुआ, और ये लाइन जो खींची गई है ये कितना हो गया, 175 मिलीमीटर। तो प्लस कर देंगे 175, जोड़ दिए दोनों को 285 मिलीमीटर एक कुल तार की लंबाई लगी। समझ में आया क्या?
आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिजाइन को बनाने के लिए एक किनारे किनारे चांदी का तार लगाएंगे। तो चांदी के तार के लिए आपको इसकी परिधि ज्ञात करनी हुई, तो तार की लंबाई के लिए हमने परिधि ज्ञात कर लिया। उसकी बात करें कि इसको 10 भागों में बांटा गया है और इसमें जो तार लगा हुआ है वह कितना लगा है तार, तो व्यास की 5 गुनी लंबाई के बराबर। तो व्यास का 5 गुना कर दिए 175 मिलीमीटर। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कुल तार की लंबाई मालूम हो जाएगी। अब इसमें सेकंड देखिए पूछ रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आगे करेंगे कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आप लोग बताया गया था ना कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एक त्रिज्यीय खंड के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये थीटा कहलाता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वृत्त का होता है 360 अंश और इसमें कितने भाग बने हुए हैं, 10 भाग। तो 10 से इसको भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 अंश। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब इसका मान रख देंगे तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू रखा आपने 36 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा, आर अभी निकाले थे 35 था व्यास, 35/2 इंटू 35/2 कैलकुलेट करेंगे। 36 दहनिए 360 कट गया आपका, 2 से काट दीजिए, 2 25 10, 2 से कट गए 11, 7 से कटा 7 25 5 10। अब देखिए कोई कटने वाला है, हाँ ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचा 11 25 55, 11 3 33 और 5 38, 385/4 ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। आप इसको दशमलव में फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 4 9 36, 2 बचा 25, 4 6 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ आया? इस तरह से आप जो है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। मान लीजिए छतरी इस तरह से होती है, इस तरह से, तो इस तरह से ये ताने बने हुए हैं, 8 ताने हैं। ये छतरी के 8 ताने बने हुए हैं। तो कह रहा प्रश्न में जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, प्रत्येक छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छतरी की त्रिज्या, एक त्रिज्या देखिए कितना दिया हुआ, इसको कह रहा है कि एक सपाट वृत्त मानते हुए आप इसको ज्ञात करना है। जब छतरी खोलते हैं तो पूरा एक वृत्त बनाता है। तो इस वृत्त में कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा वृत्त मानेंगे तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा कितना होगा 360, और जितने ताने होंगे उसे भाग दे देंगे तो आपको एक ताने के बीच बना हुआ एक थीटा का मान मालूम हो जाएगा। तो कितने ताने बने हुए हैं, 8 ताने, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 360/8, भाग दे देंगे, 8 चौक के 32, 4 बचा 40, 8 बचे 40, यानी 2 क्रमागत तानों के बीच बना कोण थीटा बराबर हो गया 45 अंश। तो क्या कह रहा है कि इसमें
तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत तानों के बीच बना क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो दो ताने देखिए किस तरह से बने हुए हैं, एक प्रत्येक एक त्रिज्यक खंड बना रहे हैं इस तरह का, एक त्रिज्यक खंड हो गया, एक वृत्त के दूसरे त्रिज्यक खंड, तीसरा, चौथा, इस तरह से एक त्रिज्यक खंड के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे थीटा का, थीटा का मान कितना है 45 बटे 360, पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, आर का मान रख देंगे 45 गुणे 45, आर स्क्वायर है तो 45 गुणे 45, ये कट जाएगा आपका 45 चौके 360, 45 से काटेंगे ना तो 9 से काट देते हैं, 9 बचे 45 और 9 चौके 36, ये 5 बटे 40, 45 बटे 360, आठ आ गया। अब इसको देखिए कट जाएगा, नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कोई कटने वाला नहीं है तो आप गुणा कर देंगे, 45 का 45 में गुणा करेंगे, 5 बच्चे 25, 4 एक 5 30, 2025 है। 2025 में 11 से गुणा करेंगे, 11 बच्चे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22, अब बटे हो जाएगा 7 चौके 28, 22,275, 275 और बटे हो जाएगा 28 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो क्रमागत तानों के बीच का कोण क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 11, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है, किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। तो एक कार का शीशा होता है, वाइपर ऐसे लगे होते हैं, ये इसको साफ करता है, ये इधर का साफ करता है ना। तो वाइपर ये दोनों क्या बनाते हैं, त्रिज्य खंड बनाते हैं। वृत्त का एक भाग को बनाए, ये बन गया आपका त्रिज्य खंड। तो हमको इनका त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। तो कह रहे पत्तियों की गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो चूंकि कार के वाइपर की पत्ती की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज इक्वल टू वाइपर के पत्ती की त्रिज्या ए आर इज इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और कह दिया है 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 115 डिग्री। 115 अंश के कोण तक ये दोनों जो है मिल करके इधर का और इधर का दोनों साफ कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, दोनों है ना, दोनों पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। अभी हमने बताया त्रिज्यखंड बना रहे हैं तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि दो पत्तियां हैं तो हम इससे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर एक ही साथ आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे 115 बटे 360
पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान है 25/25। अब इसको सिंप्लीफाई करें ना, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। अब देखिए इसका 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 36 आया। अब ये कटेगा नहीं 3 से, ये भी नहीं कटेगा, कोई कटने वाला नहीं है। तो आप इसको गुणा कर देंगे 25 25 तो आप जानते हैं 625, इसका गुणा कर दीजिए 22 3 66 और 22 दूनी 44, 44 और 6 50, दोनों का गुणा करेंगे 6 25 30, 6 दिन 12 3 15, 6 36 से 37। फिर 5 से गुणा करेंगे, सैकड़े के नीचे से लिखेंगे 5 25 25, 5 10 12 और 5 6 30 से 31, 0 5 7 5 12 के 2 हाथ से लिए, 3 2 5 1 6 31, ये हो जाएगा 31 62 50, 31 62 50 और बटे हो जाएगा आपका 7 से गुणा करिए 7 6 42 और 7 3 21 4 25। ये कट नहीं रहा है तो आप इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं या चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना। तो ये 2 से 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, ये कटेगा 2 एकम 2 11 हो गया, 2 25 10, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 25 10, ये हो जाएगा आपका आंसर 15 81 25 और बटे हो जाएगा 126 सेंटीमीटर यूनिट्स है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको फिर बाद में कराए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।